डीयू से एलएलबी करना चाहते हैं या फिर बीएचयू से 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है बट अब बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है मेरी इस रोड मैप वाली वीडियोस का इंतजार करते हैं ताकि उनको एक सही डायरेक्शन मिल पाए। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अडर 47 पर। आप सभी अगर इस बार 2026 के सीयूटी पीजी एलएलबी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और सपना है कि आप डीयू में जाकर एलएलबी करें या फिर बीएचयू से करें, डीयू में सीएलसी, एलसी1 या फिर एलसी2 जो भी आपकी चॉइस है वहां से अगर लॉ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वो बच्चे जो यहां पर अभी कॉलेज में हैं या फिर जो ड्रॉप ले चुके हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। जो जो पॉइंट्स आपको बताते जाऊं अगर वो फॉलो कर लेते हो तो आई कैन गारंटेड यू कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। यहां पर अगर मैं बात करूं, आप में से बहुत सारे बच्चे या तो डीयू से एलएलबी करना चाहते हैं या फिर बीएचयू से करना चाहते हैं, और अगर यहां से एलएलबी करना है तो इसके लिए क्या सिलेबस है, क्या सारी चीजें, एग्जाम पैटर्न, सभी हम यहां पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जोरदार शुरुआत सीयूटी पीजी एलएलबी 2026 की जोरदार शुरुआत जो है वो अब कर देनी है क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो गया है, टाइम बहुत कम है आपके पास। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं हर साल। अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 60,000 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब आप समझते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से जो टोटल रजिस्ट्रेशन आते हैं वो 50 to 70,000 आते हैं। और यहां पर आप ये नहीं सोच सकते कि आप जो है इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट केवल 4-5% ही रहता है। रीजन क्या है इसका? रीजन यह है कि आपका कंपटीशन केवल आपके कॉलेज से नहीं है, आपका कंपटीशन केवल आपके डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, आपका कंपटीशन केवल आपके स्टेट से नहीं है, आपका कंपटीशन हर एक उस स्टेट से है, हर एक उस स्टेट से है, डिस्ट्रिक्ट से है जहां पर लोग एलएलबी करना चाहते हैं, जहां से बच्चा अपना लॉ में करियर बनाना चाहता है। तो आप यह भी नहीं गैस कर सकते कि कितने ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स इसमें फाइट कर रहे होंगे, बैठ रहे होंगे और इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके अगर कॉलेज का टॉपर, आपके डिस्ट्रिक्ट के टॉपर, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ही कॉलेजेस होते हैं, ऐसे ही अगर हम टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात करें, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पर कितने ही टॉपर्स और कितने ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठ रहे होंगे, कितने ही ना जाने यहां पर अगर मैं बात करूं कि कॉलेज के टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट इस एग्जाम को दे रहे होंगे। और आप इसी वजह से देखेंगे कि पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो जो बच्चा सही डायरेक्शन से प्रिपरेशन नहीं करता है उसको बाद में गैप लेना पड़ता है, वो ड्रॉप लेना पड़ता है, दोबारा फिर से वो एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप में से कौन से बच्चा किस एग्जाम को टारगेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप डीयू जाना चाहते हैं या फिर बीएचयू जाना चाहते हैं। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने सीट्स की बात करी कि डीयू में इतनी सीट्स हैं, टोटल बीएचयू में इतनी है, इतने एप्लीकेंट्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म कब रिलीज किए जाते हैं, फॉर्म कब आते हैं। तो जो फॉर्म है वो आपके दिसंबर एंड और जनवरी में रिलीज कर दिए जाते हैं। आपका एग्जाम मार्च में कंडक्ट होता है। मार्च के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी हैव ओनली 7 मंथ्स, हमारे पास केवल 7 महीने हैं, क्योंकि यहां पर आपका एग्जाम इस बार 25 मार्च को हुआ था। लास्ट ईयर 2024 की अगर हम बात करते हैं 13 मार्च को हुआ था। तो ये आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा गैप आपको यहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, एग्जाम मार्च में ही होगा। तो हमें फेब तक टारगेट करके चलना है कि सारी चीजें कंप्लीट करनी है। सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, क्वांट आपको जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, मैथ्स, इंग्लिश देखने को मिलेगा। यहां पर एक लैंग्वेज का सेक्शन होता है जहां पर इंग्लिश और हिंदी, जो बच्चा हिंदी मीडियम से है हिंदी चूज कर सकता है, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में एग्जाम दे सकता है, इंग्लिश चूज कर सकता है।
फिर आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहां पर कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इस एग्जाम में आते हैं। बाकी इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने आपकी बनाई हुई है, ऑल अबाउट सीयूटी पीजी एलएलबी, वहां पर आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे COQP11 सिलेबस लिखेंगे तो आपको डाउनलोड होने को मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। यहां अगर मैं वेटेज की बात करूं, 2024 का वेटेज ये है सब्जेक्ट वाइज, 2025 का वेटेज आपकी स्क्रीन पे है। लैंग्वेज में 2024 में 16 थे, इस बार 15 थे, जीके एंड करंट अफेयर्स 20, और कंप्यूटर की बात करें 15, और इस बार जो है केवल 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, वेटेज देखने को मिलेगा। मार्किंग स्कीम में चले जाएं तो +4 मार्क्स जो है वो आपके हर एक करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। ये तो मैंने सब्जेक्ट वाइज वेटेज और एग्जाम पैटर्न की बात कर ली। नाउ कम टू द पॉइंट एंड बात करेंगे यहां पर मंथ बाय मंथ ब्रेकडाउन प्लान की। यहां पर अब हम प्लान समझेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, और कैसे आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अभी हम अगस्त में हैं, अगस्त से लेकर नवंबर तक क्या करना है, दिसंबर जनवरी में क्या करना है, और आपको फैब में क्या करना है। तो चलते हैं, अगस्त में मैंने आपको बताया फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। अब क्या पूरा महीना हम फाउंडेशन बिल्डिंग में निकाल देंगे? नहीं, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। अगर कर लेते हैं तो आप 50% कंपटीशन वहीं पे जीत जाएंगे, आप 50% ऑडियंस को वहीं पे पीछे छोड़ देंगे। फिर बाकी का आपका काम है मेहनत का, बाकी का काम है आपको डिटेल में जाने का, डेप्थ में जाने का। सो चलते हैं, सबसे पहले है आपका अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या वेटेज होती है, क्या सब्जेक्ट हैं, और किस तरीके से आपका जो है किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में कोई फिक्स एग्जाम पैटर्न नहीं है, को वेरी करता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज्यादा थोड़े बहुत होते हैं, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन कम ज्यादा हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। नो द सिलेबस, सिलेबस के लिए आपको मैंने बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस चेक डाउनलोड कर सकते हैं। COQP11 सिलेबस लिखेंगे आप, ऑफिशियल सिलेबस वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगर हम इसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट है दैट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, सिलेबस को चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के डिजाइन होते हैं, कितने टफ कितने इजी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो वो टॉपिक को आपको मार्क करना है। फिर आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज पे काम करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा इजी होने वाली है। इसके बाद में अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीके बाई रोहित गुरु। यहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर 2022 यानी कि 2022, 2023, 2024 और 2025 ये 4 ईयर के, लास्ट 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किए हैं। वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो वेटेज क्वेश्चंस की, क्वेश्चन का लेवल और बहुत सारी चीजें। तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, जीके बाई रोहित गुरु। सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, अब आपको यह डिसाइड करना है कि ज्वाइन चूज योर मेंटोर। मेंटोर आपके पास में होना चाहिए, मेंटोर आपके पास होना चाहिए। दैट मींस कि आपके पास कोई ऐसा दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा होना चाहिए जिसको इस एग्जाम की नॉलेज हो और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक वो छोड़ के आए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है तो मैं आपका भाई, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटोर, आपका दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं मुझे अपना दोस्त बनाना, अपना टीचर, अपना मेंटोर बनाना, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं, kumar.rohit@adda247। सब्जेक्ट में आपको मेल लिखना हो, मेंटोरशिप लिखना होगा। जब मेल कर रहे होंगे नीचे आपका नाम और उसके नीचे जो है आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आप किस बैच को एनरोल करना चाहते हैं या फिर आप क्या चाहते हैं, वो सारी चीजें उस मेल में मेंशन करेंगे और मैं फिर आपको रिवर्ट करूंगा और फिर वहां से आप मेरी मेंटोर से मेरी गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये आपको, आप मुझे मेंटोर चूज कर सकते हैं। मैं आपके भाई, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके दोस्त की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा।
ये तो आपका हो गया चूज योर मेंटोर के बाद में फिर आपको ये डिसाइड करना है कि कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं, डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट, ये आपको डिसीजन लेना होगा। अगर आपको लगता है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, जब आपने सिलेबस देख लिया, अगर आपको लगता है कि आप विदाउट कोचिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं तो ही आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, अदरवाइज रिस्क मत लेना। हमेशा याद रखना कि टाइम इज मोर प्रीसियस देन मनी। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है वो है टाइम, कि आपका टाइम जो है 1 साल जाएगा, बर्बाद होगा, उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करें और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए उनकी ही कोचिंग ज्वाइन करें, जो आपको गाइड करे, आपका हाथ पकड़ के आपको ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आए। ये बात हमेशा याद रखना कि टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। तो ये डिसाइड भी आपको विद इन अ वीक करना है। ये अगस्त का फर्स्ट वीक में आपको सारे डिसीजंस ले लेने हैं। और कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये देख लेना कि आप विदाउट कोचिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ भागते हैं, जहां पर उनको फीस पे करनी पड़ जाती है 5 से 6 लाख रुपए नॉर्मल से कॉलेज में, या फिर नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी जाओगे तो भी आपको पूरे 3 ईयर की फीस आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख देनी ही देनी पड़ेगी। इतना तो खर्च आ ही जाएगा। तो फिर आपका डिसीजन होगा, वो आपका कॉल होगा कि आपको करना है या नहीं करना है। अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको डिसाइड कर लेना है, या फिर जब ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं तभी आपको विद इन अ वीक ये डिसाइड करना है और उसके बाद में आगे चलना है। फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना पड़ेगा, अदरवाइज कोचिंग जो है वो प्रोवाइड कराएंगे आपको सारी चीजें, सब कुछ। अगर स्टडी मटेरियल गैदर करना है तो उसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा और क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपको बिल्ड बेस। अब आपके पास में अपने एग्जाम पैटर्न देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया, आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए और आपने डिसाइड कर लिया अब क्या करना है जनाब। अब स्टडी मटेरियल भी आपके पास है, अब उसको दीवार में तो सजाएंगे नहीं, अब क्या करेंगे, अब उसको लेके आए हैं तो पढ़ेंगे। तो अपने बेसिक्स बिल्ड करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट में आप जो है अपनी पढ़ने की हैबिट थोड़ी सी डेवलप करेंगे, आप क्वांट के बेसिक्स जो कैलकुलेशन होती है उस पर काम करेंगे और अपना इंटरेस्ट बिल्ड करने का काम करेंगे। जब आप इतना कर लेंगे बेस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज लर्न टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कितना टाइम जो है वो कॉलेज में दे देंगे तो काम चल जाएगा, और फिर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितने आवर्स चाहिए एक्चुअली। तो मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली डेली 4 घंटे अगर आप निकाल देते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी का टाइम अपनी कॉलेज की प्रिपरेशन और बाकी की चीजों में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर आ जाता है डेवलप कंसिस्टेंसी। अब जो 4 घंटे मैंने बोले हैं वो किसी एक दिन नहीं, हफ्ते में 2 दिन नहीं, ये रेगुलर होना चाहिए, ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए। रीजन ये है कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। आपने सुना होगा कंसिस्टेंसी टैलेंट को भी बीट कर देती है। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी आपने स्टोरी बहुत ज्यादा सुनी होगी। तो वो स्टोरी इसी पर है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से चलते रहेंगे तो आप टैलेंट को भी बीट कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाएगी। तो ये आपको डेवलप कंसिस्टेंसी। और फिर लास्ट में पॉइंट है दैट इज ये अभी आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं जब आप आगे जाएंगे प्रिपरेशन करेंगे आपके साथ में हो सकता है कि मतलब 15 दिन आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चले, 1 महीने अच्छी चले, 2 महीने अच्छी चले, लेकिन एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जब आपको लगेगा कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। उस जगह आपको हिम्मत नहीं हारनी है, उस जगह आपको लगे रहना है मेरे दोस्त, उस जगह आपको टूटना नहीं है, उस जगह आपको बिखरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ में हो जाएंगी कि आप उस टाइम पे टूट रहे होंगे, अकेले पड़ रहे होंगे, और जहां आपको जरूरत पड़ेगी, अब मुझे याद करना, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा उस जगह। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये आपको बेसिक्स फाउंडेशंस बिल्ड करने हैं अगस्त के फर्स्ट वीक में।
ये फर्स्ट वीक के अंदर अंदर होना चाहिए जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद में फिर आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, हमने अगस्त में फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कि अब आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने हैं। आपको ये खुद को प्रॉमिस करना है कि बस बेटा अब ये 4 महीने जो हैं, इन 4 महीनों में मैं डिटेल डेप्थ में जाके पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। डेप्थ लर्निंग करनी है आपको, डेप्थ में उतना ही जाना है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वो आपको इसीलिए मैंने पहले सजेस्ट कर दिया कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लोगे तो आपको आपके एग्जाम की डेप्थ में कितना जाना है इसका आइडिया लग जाएगा। तो आपको डेप्थ लर्निंग करनी है। जब डेप्थ लर्निंग हो जाएगी, आप डेप्थ में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आएगा दैट इज दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी का टाइम आप निकालेंगे, डेली बेसिस में यहां रिवीजन करते जाएंगे, लेकिन कंप्लीट जो रिवीजन करना होगा वो आपको दिसंबर और जनवरी में करना होगा। मॉक लगाना आप स्टार्ट जनवरी से करेंगे। मॉक जब लगाना स्टार्ट करेंगे, कब से करेंगे? जनवरी से। आप नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठ गए होंगे, दिसंबर और जनवरी में आप रिवीजन कर रहे होंगे, और रिवीजन के टाइम पे ही आप जनवरी में मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। न्यू ईयर होगा, नई साल होगी, और मॉक उसी ईयर से आप लगाना स्टार्ट करेंगे। जब आप कंप्लीट मॉक लग जाएगा, फिर आप फेब में एक फिर से पूरा फाइनल पॉलिश दे रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन को। अब आप एक बार फील करो कि फैब में आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल पॉलिश दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अब आप अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। अंदर से वाइब आ रही है पहुंचने की या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप इतना कर लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाने से नहीं रोक सकती। मैं अक्सर करके 2 लाइनें बोलता हूं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। जो तुम बहाने बनाते हो, अक्सर करके मैं बोलता हूं, मेरे हर एक सेशन में ये लाइनें मिलेंगी। इसका रीजन ही यही है कि मैं बार बार तुम्हें यही याद दिलाना चाहता हूं कि बेटा शुरू आज से करना होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपने 8 मंथ्स वाली स्ट्रेटजी की वीडियो भी देखी होगी। क्या आपने स्टार्ट किया? क्या आप स्टार्ट कर पाए? नहीं किया है तो आज कर दो, मौका है। अगर आज नहीं किया तो फिर हमेशा मेरी बात याद रखना, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। न कल कभी आता है, न कल कभी खत्म होता है। आज से करना है, अभी से करना है, और लग जाना है अपने इस करियर के लिए। आगे चलते हैं, बात करेंगे। आप हमारे अगर बैच एनरोल नहीं करना चाहते हैं तो बुक्स, हमारी कंप्लीट बुक किट आप मंगा सकते हैं। रोहित 80 कोड यूज करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट विद इन लाइक 1000 के अंदर अंदर ये 5 बुक्स आपको मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये इंग्लिश में होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले ही बच्चे इसको ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऑर्डर नहीं करेंगे। ठीक है, ये बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। प्लस आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले, तो आप हमारे लॉ महापैक में एनरोल कर सकते हैं। एक लॉ महापैक विद प्रिंटेड बुक है, एक लॉ महापैक विदाउट प्रिंटेड बुक है। आपको लॉ महापैक के अंदर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से क्लासेस देखने को मिलेंगी। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं, कोई बैकलॉग आपका नहीं रहेगा अगर आप लॉ महापैक एनरोल करते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 1 साल तक, 1 ईयर तक, 12 मंथ तक लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी और अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होंगी। आपको बिल्कुल प्रिपरेशन बढ़िया शानदार कर दी जाएगी। आपका रिवीजन भी इन्हीं लॉ महापैक में करा दिया जाएगा। तो आप लॉ महापैक एनरोल कर लीजिएगा। लेकिन अगर मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस और मुझे अपने दोस्त और भाई की तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप रोहित 80 ही कोड यूज करेंगे। केवल रोहित 80 कोड यूज करना है। आपको तभी मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, तभी मेरी गाइडेंस मिलेगी। मेरी फ्री मेंटोरशिप के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज कोड और रोहित 80 ओनली। केवल आपको रोहित 80 कोड ही यूज करना है, तभी मेरी आपको फ्री मेंटोरशिप मिलेगी। तो मेरी मेंटोरशिप के लिए kumar.rohit@247.com पर मेल करेंगे, मैं आपको रिवर्ट करूंगा और फिर
आपको मैं गाइड करूंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। तो इसके साथ ही होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं बैच कैसे एनरोल करना है उसके बारे में भी बता देता हूं, तो आप मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलना और कोड यूज करना मत भूलना। मैं बता देता हूं कि अगर आपको बैच एनरोल करना है तो बैच एनरोल आप कैसे कर सकते हैं। अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहां जाने के बाद में आप वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज पे चले जाना, यूजी एंड पीजी पे जाना है। यहां से आपको लॉ एंट्रेंस सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सीयूटी पीजी एलएलबी इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको यहां से लॉ महापैक का ऑप्शन आ जाएगा विद प्रिंटेड बुक्स और विदाउट प्रिंटेड बुक्स। हालांकि यहां पर आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 1 रैंक 2 हमारे ही स्टूडेंट हैं। ये आपको शिखर 2.0 बैच और बाकी के बैचेस भी हमारे देखने को मिल जाएंगे, तो इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। बाकी हमेशा मैं लॉ महापैक ही सजेस्ट करता हूं। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको मोर ऑफर पे जाना है और यहां से कोड यूज करना है रोहित 80 अप्लाई कर देंगे। यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट अभी आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहां पर अगर बाय नाउ पे जाएंगे तो भी आप यहां से कूपन कोड चेंज कर सकते हैं। कोड आपको एक ही यूज करना है, दैट इज ओनली रोहित 80। दैट विल गिव यू extra or maximum discount and also you will get my free mentorship and free guidance. Thank you very much. जय हिंद। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।